अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2C का क्वेश्चन नंबर 4। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 2 है और उसका ये चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरे फेसबुक प्रोफाइल, मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। हम इसकी पहले स्टेटमेंट को रीड करेंगे, समझेंगे और फिर इसके पार्ट से स्टार्ट करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि इस क्वेश्चन में से इतने पार्ट कर दूं कि आप उन पार्ट्स की मदद से ही बाकी पार्ट खुद से आसानी से सॉल्व कर पाएं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस। तो आपको कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 के डिफरेंट पार्ट्स में आपको डिफरेंट साइमल्टेनियस इक्वेशंस दी गई हैं। आपने इन साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड के जरिए सॉल्व करके दिखाना है। किसी भी साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने का मकसद ये होता है कि हम उसमें मौजूद वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल पाएं। जैसे आप देखें जो नीचे ए में साइमल्टेनियस इक्वेशंस लिखी हुई हैं, इसमें एक्स और वाई वेरिएबल आ रहा है, तो इनकी वैल्यूज जब आप निकाल पाएंगे उसी को हम कहेंगे कि हमने इसको सॉल्व किया है। और साइमल्टेनियस इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस को बोलते हैं जिनको एक साथ सॉल्व किया जा रहा होता है किसी कॉमन सोल्यूशन के लिए, यानी इनको एक साथ सॉल्व करके जो सोल्यूशन आता है उसी को कॉमन सोल्यूशन बोलते हैं। वो पहली इक्वेशन का भी सोल्यूशन होता है, दूसरी इक्वेशन का भी वो सोल्यूशन कहलाता है और इसीलिए इन इक्वेशन को साइमल्टेनियस इक्वेशन जो है कहा जाता है। अब साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने के बहुत से मेथड हैं, उनमें से एक मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक एलिमिनेशन था जो हम पिछले क्वेश्चंस के अंदर पढ़ चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ए पार्ट में आप देखें, यहाँ पे दो इक्वेशंस आपको गिवन है, x + y = 7 और x - y = 5। आपने किसी भी साइमल्टेनियस इक्वेशन को किसी भी मेथड से सॉल्व करना हो, सबसे पहले दो स्टेप जो है वो सेम ही रहा करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप ये रहा करेगा कि आपने इन इक्वेशंस को लेबल करना है। जैसे मैं कह देता हूँ इस वाली इक्वेशन का नाम इक्वेशन नंबर 1 है और इस वाली इक्वेशन का नाम इक्वेशन नंबर 2 है। सबसे पहले आपने इनको लेबल कर लेना है इस तरीके से। उसके बाद आपने इनकी अरेंजमेंट चेक करनी है। सेम वेरिएबल्स आपको ऊपर नीचे लिखे नजर आने चाहिए, कांस्टेंट भी ऊपर नीचे लिखे हुए नजर आने चाहिए। पहली इक्वेशन में अगर x वेरिएबल है, x वाली टर्म है, तो नीचे वाली इक्वेशन में भी ऐसा ही है। पहली इक्वेशन में अगर बाद में y वाली टर्म है तो उसके नीचे आप देखें दूसरी इक्वेशन में भी y वाली टर्म है। राइट साइड पे अगर कांस्टेंट लिखा हुआ है पहली इक्वेशन में तो लेफ्ट साइड पे भी नीचे कांस्टेंट ही लिखा हुआ है। तो अगर अरेंजमेंट बिल्कुल ठीक हो, सेम वेरिएबल्स ऊपर नीचे हो, इस तरह कांस्टेंट ऊपर नीचे हो, तो ठीक है, हम स्टेप नंबर 3 में जाएंगे। अगर अरेंजमेंट में प्रॉब्लम हुआ तो पहले अरेंजमेंट को ठीक बनाएंगे, सेम वेरिएबल ऊपर नीचे होने चाहिए, सेम कांस्टेंट जो है ऊपर नीचे होने चाहिए, उसके बाद हम स्टेप नंबर फिर 3 कर पाएंगे। तो यहाँ पर सब चीजें ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में करना ये होता है कि आप इनमें से किसी भी एक इक्वेशन से अपनी मर्जी के वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। उसकी वैल्यू निकालने का मतलब होगा उसको सेपरेट करना, और उसकी वैल्यू निकाल कर दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं। इस तरीके से आप दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट कर पाते हैं। इसी को सब्स्टिट्यूशन मेथड कहा जाता है। तो अब आपने किस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है ये आप पे डिपेंड करता है, आप किसी भी वेरिएबल की निकाल सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा चीजों को आसान बनाने के लिए कि आप उस वेरिएबल की वैल्यू निकालिएगा जिस वेरिएबल का साथ लिखा हुआ यानी उसका कोफिशिएंट 1 आपको नजर आए। जैसे आप मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखें x के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, यानी कुछ भी ना लिखा होने का मतलब इसका कोफिशिएंट क्या है 1। तो अगर आप इस इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लेंगे आपके लिए चीजें और आसान होगी। लेकिन इसी इक्वेशन में y का भी कोफिशिएंट 1 है, तो यानी ये ऐसी इक्वेशन है जिसमें दोनों x और y वेरिएबल के कोफिशिएंट 1 नजर आ रहे हैं, तो आप किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे, आसानी होगी। लेकिन अगर कोफिशिएंट 1 ना भी होता तब भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। जस्ट कोफिशिएंट 1 होने की वजह से चीजें आसान हो जाती हैं, इसलिए मैंने आपको ये चीज बताई है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। मैं इक्वेशन नंबर 1 से स्टार्ट ले रहा हूँ, आप इक्वेशन नंबर 2 को भी से भी स्टार्ट ले सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, मैं इक्वेशन नंबर 1 पहले लिखूंगा, वो है x + y = 7। मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो x की वैल्यू निकालने का मतलब है x को सेपरेट करना है, बाकी तमाम चीजों को इक्वलिटी साइन के दूसरी तरफ भेजना है। तो यहाँ पर ये x वैसे ही रहेगा, ये y यहाँ पर प्लस हो रहा है, ये इक्वेशन की दूसरी तरफ जाएगा तो क्या जाके वहां हो जाएगा सब्ट्रैक्ट यानी माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x = 7 - y। आपने हमेशा इस इक्वेशन को लेबल कर देना है। मैं इसका नाम रख देता हूँ इक्वेशन नंबर 3। इसको बोलते हैं वैल्यू निकालना। तो ये मैंने x की वैल्यू निकाल ली। अब सब्स्टिट्यूशन में आपने ये वाली वैल्यू निकालकर दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देनी होती है, पुट कर देनी होती है। तो आप यहाँ पे लिखें कि सब्स्टिट्यूट, पुट भी लफ्ज यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सब्स्टिट्यूट x = 7 - y इन, जिस इक्वेशन से निकालेंगे याद रखिएगा उसके अलावा जो दूसरी इक्वेशन है उसमें पुट करेंगे। तो सब्स्टिट्यूट x = 7 - y इन इक्वेशन नंबर 2। तो अब इक्वेशन नंबर 2 क्या है, इक्वेशन नंबर 2 है x - y = 5। अब आपने बस ये x की वैल्यू है, ये x की वैल्यू एक तरह की 7 - y, वो यहाँ पर इस x की जगह पर पुट कर देनी है।
तो आप यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स का यूज कर लें तो बेहतर आसानी हो जाएगी थोड़ी सी। तो x इज इक्वल टू x की जगह पर 7 माइनस वाई, आगे माइनस वाई वैसे ही, इक्वल टू वैसे ही, और 5 भी वैसे का वैसे ही। तो देखिए इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूट करना या पुट करना भी आप कह सकते हैं। तो मैंने x की वैल्यू दूसरी क्वेश्चन में x की जगह पुट कर दी। अब ब्रैकेट्स ओपन करें, ब्रैकेट्स के बाहर तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ यहाँ पर, तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। 7 माइनस वाई होने वाला है और ये माइनस वाई होने वाला है और यहाँ पर इक्वल टू 5 आने वाला है। अब आप इनको सॉल्व करें तो ये 7 है, माइनस माइनस होता है प्लस, तो ये y के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ तो आप 1 ही कंसीडर करेंगे। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, यानी y साथ वैसे ही, तो माइनस वाई माइनस 2y, और साइन दोनों का एक जैसा ही है तो माइनस ही आएगा यहाँ पर, और इक्वल टू 5 यहाँ पर आ जाएगा। अब आप इस +7 को भी इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव कर लें तो ये हो जाएगा -2y वैसे का वैसे, ये +7 वहां जाके हो जाएगा -7, ठीक है। और 5 - 7 आपको पता है -2 होता है, यहाँ पे -2y वैसे ही का वैसे ही है। अब ये -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इक्वेशन के दूसरे मूव करेंगे तो इस वाले -2 को जाकर डिवाइड करेगा, यानी उसके नीचे लिखा जाएगा माइनस माइनस से कैंसिल, 2 1 टाइम्स 1/1 का मतलब होता है 1। तो देखें आपको y वेरिएबल की वैल्यू पता चल गई जो कि कितनी है 1। तो इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको एक वेरिएबल की वैल्यू पुट करने से दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मिल जाती है। अब जब ये वाली वैल्यू मिल जाएगी ना, अब आपने इसको हमेशा इस वाली इक्वेशन में पुट कर देना है, इक्वेशन नंबर 3 में जो आपने यहाँ पे बनाई होगी जिसमें आपने x की वैल्यू निकाली थी। तो हम यही करेंगे यहाँ पर, आप किसी और में भी पुट करेंगे तो आ जाएगा, बेहतर यही है ताकि कोई और प्रॉब्लम ना बने। तो पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 3, आप इक्वेशन नंबर 3 में इसको पुट कर दें वैल्यू को जो निकाली है। तो इक्वेशन नंबर 3 थी x इज इक्वल टू 7 माइनस वाई, और यहाँ पर x वैसे का वैसे ही, 7 वैसे का वैसे ही, y की जगह पे उसकी वैल्यू जो कि है 1, और 7 - 1 कितना होता है, वो होता है 6। तो आपके पास x की वैल्यू भी आ गई। इसका मतलब x की वैल्यू 6 है, ये आपका सोल्यूशन है। इसको आप बोलेंगे कि ये आपका सोल्यूशन है, x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू कितनी है 1। यही आपने फाइंड आउट करके दिखानी थी। अब अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपका सोल्यूशन ठीक है कि नहीं है, तो इन दोनों वैल्यूज को आप इस इक्वेशन नंबर 1 और 2 में पुट करके देखें। अगर इनकी लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाती है तो आपने आंसर बिल्कुल ठीक निकाला हुआ है। अगर इनकी लेफ्ट साइड और राइट साइड नहीं इक्वल आती तो इसका मतलब आपके आंसर में कहीं प्रॉब्लम है, आपको प्रोसेस को चेक करना पड़ेगा। तो इसका नाम होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। उम्मीद है आपको समझ आएगा। अब चलते हैं किसी और पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर सी लिखा नजर आ रहा है। पार्ट नंबर बी बिल्कुल ए पार्ट की तरह ही है, वो आप खुद से ट्राई करिएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ सिर्फ वो वाले पार्ट्स यहाँ पर कर दूं जिसमें आपको कोई नई चीज पता चल सकती है, कोई नई चीज मैं बता सकता हूँ उसके अंदर। बाकी तमाम पार्ट्स एक जैसे ही हैं। अगर आपने कोई एक पार्ट भी से समझ लिया है तो आप बाकी पार्ट्स को खुद से बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो आप देखिए सी पार्ट में दो इक्वेशन लिखी हुई है, 2x - 7y इक्वल टू 5, और अगली इक्वेशन है 3x + y इक्वल टू -4। तो अगर आपने इसको सॉल्व करना है, पहला स्टेप वही है कि इनको लेबल कर ले, इनको कोई नाम दे दें। तो मैं कहता हूं कि जो पहली वाली इक्वेशन है ये इक्वेशन नंबर 1 है, और जो दूसरी वाली इक्वेशन है ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब जब आपने इस तरीके से कर लिया, अब अगला स्टेप ये देखते हैं कि इनकी अरेंजमेंट, कि क्या इनमें सेम वेरिएबल्स ऊपर नीचे लिखे हुए हैं कि नहीं, क्या कांस्टेंट के ऊपर कांस्टेंट लिखा हुआ है कि नहीं। तो आप यहाँ पे देखें, पहली वाली इक्वेशन में x वाली टर्म पहले है तो दूसरी वाली इक्वेशन में भी x वाली टर्म पहले है। अब पहली वाली इक्वेशन में y वाली टर्म बाद में है तो दूसरी वाली में भी बाद में है। राइट साइड पे कांस्टेंट लिखा हुआ है तो दूसरी इक्वेशन में भी राइट साइड पे कांस्टेंट लिखा हुआ है, यानी अरेंजमेंट का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो स्टेप नंबर 1 क्लियर हो गया, स्टेप नंबर 2 क्लियर हो गया। अब आएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब मैंने आपको कुछ चीजें बताई हैं ए पार्ट में, आपने बस वही रूल याद रखना है, सारे पार्ट्स उसी पैटर्न से हो जाएंगे। तो आपको मैंने ये बताया कि सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर आप किसी भी एक इक्वेशन से कोई एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं और उसको दूसरी इक्वेशन में पुट करने के बाद दोनों वेरिएबल की वैल्यू बड़ी आसानी से निकाल लेते हैं। इसी का नाम सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। अब किस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है ये आप पे डिपेंड करता है, आप किसी भी वेरिएबल की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में से निकाल सकते हैं। लेकिन मैंने आपको एक आसानी बताई है कि कोशिश करें उस इक्वेशन को चूज करें जिसमें ऐसा वेरिएबल हो जिसके साथ लिखा हुआ कोफिशिएंट 1 हो। यानी आप देखिए जैसे पहली इक्वेशन है, अगर मैं इसको चूज करूं, इसमें से x या y वेरिएबल की वैल्यू निकालूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, निकाल सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा टफ हो जाएगा, चीजों को हम आसान बनाना चाहते हैं तो इसलिए हमें कुछ रूल्स याद रखने पड़ते हैं। तो देखिए पहली इक्वेशन में x वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट के तौर पे 2 लिखा हुआ है और y वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट के तौर पे ये एक तरह का -7 लिखा हुआ है। किसी भी एक वेरिएबल का इसमें कोफिशिएंट 1 नहीं है। लेकिन अगर आप इस दूसरी इक्वेशन को देखें तो इसमें जो ये पहला आपके पास x वेरिएबल है इसके साथ कोफिशिएंट के तौर पे 3 लिखा हुआ है, और जो y वेरिएबल है इसके साथ कोफिशिएंट के तौर पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। कुछ भी ना लिखा होने का मतलब होता है ऑटोमेटिकली कि इधर 1 लिखा हुआ है। तो देखिए आपके लिए ये इक्वेशन नंबर 2 जो है वो ज्यादा इजियर है, क्योंकि इसमें आपको एक वेरिएबल ऐसा नजर
नजर आ रहा है जिसका कोफिशिएंट 1 है, तो जब भी वेरिएबल्स के कोफिशिएंट 1 होते हैं उनकी वैल्यू निकालना भी आसान होता है, उनको पुट करना भी आसान होता है। अदरवाइज अभी आगे ऐसे सवाल आएंगे जिसमें आपको कोफिशिएंट 1 नहीं नजर आएगा, तो आपको फिर उन्हीं कोफिशिएंट के साथ काम चलाना पड़ेगा जो दिए होंगे। लेकिन जहां पे आसानी मिलेगी वहां पे आपने आसानी को यूटिलाइज करना है, यूज करना है। तो मैं इस दूसरी इक्वेशन को यूज करूंगा इस वेरिएबल y की वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि इसमें इसका कोफिशिएंट 1 आ रहा है। अदरवाइज मैं पहली इक्वेशन भी यूज कर सकता था, लेकिन चीजों को मैंने आसान बनाना है, तो मैं इसलिए जिस इक्वेशन को यूज करूंगा उसी का नाम लिखूंगा। मैं यहां पे लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। ये जो इक्वेशन नंबर 2 है मैं इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है, वो है 3x प्लस वाई, 1y भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू -4। अब देखिए 3x ऐड हो रहा है, जब आप इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू -4 यानी -4 माइनस 3x। और इस इक्वेशन का नाम आपने हमेशा रखना है, इसका मैं नाम रख देता हूं इक्वेशन नंबर 3। तो देखिए कितनी आसानी से आपको y वेरिएबल की वैल्यू पता चल गई, इसी को कहते हैं वैल्यू निकालना। अब जो वैल्यू आप निकालेंगे उसके अलावा जो इक्वेशन होगी उसको उसमें पुट किया जाएगा, क्योंकि आपने ये दूसरी इक्वेशन से निकाली है ये वाली वैल्यू, तो पहली में पुट करेंगे, पहली से निकाली होती तो दूसरी में पुट करेंगे, इसी को सब्स्टिट्यूट करना कहते हैं। तो हम यहां पे लिखेंगे कि सब्स्टिट्यूट कर दें किसको, इस इक्वेशन को, जो कि y की वैल्यू है बेसिकली y इक्वल्स टू -4 माइनस 3x, क्योंकि ये आपने सेकंड वाली इक्वेशन से निकाली थी तो सेकंड में नहीं पुट कर सकते, इसके अलावा ही पुट करेंगे, तो 1 में पुट करेंगे। तो सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू -4 माइनस 3x इन इक्वेशन नंबर 1। तो अब मैं इक्वेशन नंबर 1 अगर यहां पे लिखूं वो है 2x माइनस 7y इक्वल टू 5। जस्ट इस y की वैल्यू को y की जगह पे पुट कर दें, तो यहाँ पे 2x वैसे का वैसे ही, माइनस वैसे का वैसे ही, 7 वैसे का वैसे ही, y की जगह पे पूरी वैल्यू आ जाएगी जो कि है -4 माइनस 3x और ये इक्वल टू 5। तो इस तरीके से आपने इस वेरिएबल y की वैल्यू पुट कर देनी है। अब इसको सॉल्व करें, ये हो जाएगा 2x -7, अब आप ब्रैकेट्स खोलेंगे तो ये -7 अंदर मल्टीप्लाई होगा, -7 को -4 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस। और 7 4 टाइम्स कितना होता है आपके पास, 7 4 टाइम्स होता है 28, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 28। इस तरह -7 को -3x से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 7 3 टाइम्स होता है 21 और साथ ये वाला x वैसे का वैसे ही और यहाँ पर 5 वैसे का वैसे ही। अब आगे सॉल्व कर लें, तो देखिए ये दोनों x वाली टर्म्स है, लाइक टर्म्स तो आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये भी +2x है वो +21x है, तो प्लस 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 ही होता है। 21 में आप कह लें 2 ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 23x। और ये जो +28 है ये वैसे का वैसे ही, यहाँ पर ये 5 वैसे का वैसे ही। अब अगले स्टेप में 23x तो वैसे ही रहेगा, ये +28 इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करेंगे तो ये वहां जाके हो जाएगा -28 इस तरीके से, यानी 5 -28 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने 5 -28 करना है तो प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस करेंगे 28 में से 5 तो आएगा 23, साइन बड़ी वैल्यू का 28 बड़ी वैल्यू, उसके पीछे माइनस, तो यहाँ पे आएगा माइनस और यहाँ पे रह जाएगा 23x। अब यहाँ पर 23 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इक्वेशन के दूसरे मूव करेंगे तो ये इस वाले 23 को जाके इस तरह डिवाइड करेगा, ठीक है। तो इसके नीचे लिखा जाएगा 23 1 टाइम्स, तो x की वैल्यू आपको मिल गई -1। तो देखिए आपको एक वेरिएबल की वैल्यू पता चल गई। अब जब आपको एक वेरिएबल की वैल्यू पता चल जाएगी, चाहे वो x की हो चाहे वो y वेरिएबल की वैल्यू हो, आपने इसको पुट करवा देना है इस वाली इक्वेशन में, यानी जहां से आपने ये कोई x या y वेरिएबल की वैल्यू निकाली थी इस वाली इक्वेशन में आपने इसको पुट करवाना है। तो हमेशा यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर 3 ही ऑलमोस्ट आपकी बना करेगी, अगर आप उनको फर्स्ट 2 कहेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इक्वेशन नंबर 3 बना करेगी। बाकी आप पे डिपेंड करता है आप इसको किस तरह नेम कर रहे हैं। तो मैं अब इस वाली इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करवाऊंगा, तो मैं यहाँ पे यूं लिखूंगा कि आप इसको कह दे पुट करना या सब्स्टिट्यूट करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम कह देते हैं कि सब्स्टिट्यूट कर दें x इज इक्वल टू -1 को किसमें, इन इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 क्या थी, वो थी y इज इक्वल टू -4 माइनस 3x। तो यहाँ पे लिखूंगा y इज इक्वल टू -4 माइनस 3x। अब जस्ट y वैसे का वैसे ही रहेगा, -4 वैसे का वैसे ही रहेगा, माइनस भी वैसे का वैसे ही, 3 भी वैसे का वैसे ही, और x की जगह पे ये वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि वो -1 है तो यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स लगा लेना बेहतर है, तो राउंड ब्रैकेट्स मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी। अब आगे क्या करेंगे, -4 वैसे का वैसे ही, ये जब ब्रैकेट्स ओपन करेंगे माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 3 1 टाइम्स कितना हो जाएगा 3, तो आपके पास आ जाएगा -4 + 3, और प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यानी माइनस कर दें, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1, साइन बड़ी वैल्यू का यानी 4 का यानी -1, तो y की वैल्यू भी क्या आ गई -1, यानी x की वैल्यू भी -1 है और y की वैल्यू भी -1 है। तो इसलिए हम यहाँ पे कहेंगे कि हमने इसका सोल्यूशन निकाल लिया। वो क्या है कि x की वैल्यू भी -1 आई है एंड y की वैल्यू भी क्या है -1 आई है। तो यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड को किया जाता है। अगेन आपको मैं बता चुका हूं, आप किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकालकर
किसी एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। बस ये है कि कुछ काम में आसानी होती है, वो हम फॉलो कर लेते हैं। अगर आपको कोई ऐसी इक्वेशन नजर आ जाती है जिसमें किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट 1 है, तो कोशिश करें उसी इक्वेशन को यूज करके उसी वेरिएबल की वैल्यू इस तरह सेपरेट कर लें, निकाल लें। इससे आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। अदरवाइज अभी आगे क्वेश्चंस आने वाले हैं, जरूरी नहीं है आपको कोफिशिएंट हमेशा 1 मिले, तो फिर हमें वहां पर उन्हीं चीजों से काम चलाना पड़ेगा। तो उम्मीद है आपको ये वाला पार्ट भी समझ आ गया होगा। तो बाकी पार्ट आप खुद से ट्राई करिएगा। हर पार्ट में आपने अगर इन 2 पार्ट्स के जो रूल्स मैंने आपको बताए फॉलो किए, तो वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे और मुझे उम्मीद है आप बड़ी आसानी से कर लेंगे। तो इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।